પ્રકાશચંદ્ર કુબેરદાસ બત્તીવાલા તેમના જન્મદિન નિમિત્તે પારાયણ પાઠ કર્યા અને તેઓ તેમનું સ્થાન રહેવાનું સ્થાન અડાજણના સુરતના તે એમના પરિવારે પારાયણ પાઠ કરાવ્યો છે. જે ચોપાઈ આવી છે ફલ સ્વરૂપે એ કિરણતન કિતાબ છે અને પ્રકરણ નંબર 10 છે. પ્રકરણ કહ્યું છે કે સુનો ભાई संतो रे महंतो तुम अखंड मंगल जान पाया वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी ऐसा अंधेर धंधा क्यों लाया. ये प्रकरण છે ચોપાઈ नंबर 4. शब्द की वस्ता सो तो महाप्रलीनी ठोरे ठोरे बताओ मोही जाको सूद न आपौर घर की क्यों पार पावेगा सोई क्यों पार पावेगा सोई. बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. कृष्ण कन्हैयालाल की जय. महामते श्री प्राणनाथ जी प्राणोना नाथ अक्षरार्थी श्री कृष्ण पारम परमात्मा अब जी ब्रह्मवाणी श्रीमुखवाणी ब्रह्म वचनो छे सत्य वचनो छे आ कल्की स्वरूप में आवे स्वरूपे आ जगत में आवीने आपने आ वाणी आपी छे. आ 14 लोकना कल्याण ने आ वाणी छे. 14 लोकने सुख आपवा वाली वाणी छे. तो आ महायज्ञ कहीए छे बधाने सुख आपे. आवो आ यज्ञ छे पारायण यज्ञ. एनी चौपाई में आपने समझावे छे कि शब्द की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी. शब्द आज जगत में 14 लोकना अंदर जो ज्ञान है ये शब्दों शू है कि महाप्रलय जो आवे भागवत में 4 प्रलय बताया है. भागवत महापुराण में 4 प्रलय. तो ये महाप्रलय पहला है नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक और महाप्रलय. तो महाप्रलय में ये बधु मटी जाए छे. क्षर ब्रह्मांड बधो लय थई जाए छे. तो पछी के छे कि सप्त की वस्तु सो तो महाप्रलय लीनी और थर्ड बताओ मोही. हवे थर्ड कयो मळशे बधु लय थई जाए प्रलय थई जाए छे. तो शुं बाकी रहे छे? कशुं રહેતું નથી. तो एना माटे ए ज्ञान नहीं कि आपणुं घर क्या छे पोते कोण छीए क्यांथी आवे. आप एटले पोते के छे कोई के कल्पनाबेन महेशभाई रसीलाबेन एने मारा नाम कहीए पण खरेखर ए तो जन्म बाद त्यारबाद नाम पड्या छे. पण ये पहला क्या था अने जन्म थया तो तक नाम नहीं पड़तो. बधा मळी अने नामकरण करे छे. ત્યાં સુધી कोई बाबू के बेबी के तो त्यार पछी नाम थी ओळखाय छे. એટલા માટે અસલ કોણ છીએ? તો એક આત્મા છીએ. તો આત્મા ક્યાંથી આવી? એનું ઘર ક્યાં છે? જાકો શુદ્ધ ના આપવર ઘર की પોતાની શુદ્ધ જ્ઞાન જેને પોતાનું જ્ઞાન નથી પોતાના ઘરને જ્ઞાન નથી એ આ જગતમાં જન્મ લીધો તો એ પહેલાં ક્યાં હતા?
અને પછી મરીશું તો ક્યાં જઈશું એ બધું ખ્યાલ ન હોય ત્યાં સુધી કેવી રીતે પાર પામાય, કયો પાર પાવેગા સોઈ, તો પછી પાર કેવી રીતે પહોંચાડશો? ક્ષર અક્ષરની પાર, એ પાર પહોંચવાનું